आज का हमारा विषय है सुबह की सामर्थ्य स्वयं को परखो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। रोजगार पर जाने से पहले आइए हम कुछ समय प्रभु को देते हैं, ताकि जब आप अपनी ड्यूटी पे जाएं, कार्य पे जाएं, रोजगार पे जाएं, तो परमेश्वर आपको बनाए रखे और शाम को आप खुशी के साथ घर लौटे। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 11:33। यहाँ पे लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। प्रभु के लोगों, प्रभु के लिए आपके हृदय खुले हुए हैं, आप प्रभु के प्रिय हैं। यह तब है जब मनुष्य अपने आप को प्रति सुबह प्रभु के सामने खड़ा करता है, मनन करता है, प्रभु से कहता है, प्रभु क्या वास्तव में मैं आपके लिए वास्तविक मनुष्य हूँ? मेरे स्वभाव से क्या आप खुश हैं? जिस प्रकार कार्य पर, रोजगार पर, मजदूरी पर, ऑफिस में जाने से पहले आप अपने आपे को सजाते हैं, संवारते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं ताकि जान सके मुझ में कोई कमी तो नहीं है, फिर हम अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। जैसे हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमी को देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं, ठीक ऐसे ही प्रति सुबह हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखें। तब अपनी आप में हमें बहुत कमियां अनुभव होगी। उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। परमेश्वर के सामने वास्तविक मसीह बने, हम सच्चे मसीह बने। परमेश्वर अनुशासन का है, हम भी अनुशासन का पालन करें। यह हम 2 बातें की ओर ध्यान करेंगे। पहली बात है, हम वास्तव में विश्वासी हैं तो पाप की भावना से दूर हो जाएंगे। मनुष्य के सिर पर पक्षी तो मंडराते रहते हैं। ताज्जुब जब होता है जब पक्षी सिर पर घोंसला बना लेता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है, अपने आप को प्रतिदिन नहीं जांचना, और दूसरा इसका कारण है पक्षियों से असावधानी बरतना। अब पक्षी कौन है? वो बदी करने वाले लोग जो बदी करते फिरते हैं। ये मसीह के आसपास रहते हैं, उसके सिर पर बैठते हैं, स्वयं अपने आप का मसीही होने का नकली ढोंग करके फिर धीरे धीरे वास्तविक मसीह के सिर पर घोंसला बना लेते हैं। वास्तविक विश्वासी इसलिए विचलित हुआ कि उसने काम को अधिक समय दिया, अपने आप की परख नहीं की, जिस कारण वह पापी स्वभाव के वशीभूत होकर उसी पुराने स्वभाव में चला जाता है। इफिसियों की पत्री 4:22 पद और 24 पद में नए और नवीन स्वभाव के बारे में बताया गया है। नया नवीन स्वभाव और पुराना स्वभाव के बारे में बताया गया है। पुराने स्वभाव में यदि हम अपने आप की तुलना सूअर से करते हैं, सूअर का स्वभाव कीचड़ में पड़ना है, उसको वही आता है जो उसको स्वभाव में मिला है। आप एक सूअर के बच्चे को लाकर स्नान कराकर सेंट लगाकर एसी के नीचे और बिल्कुल महीन मखमल के बिस्तर पर लेटा दीजिए, सूअर को यह माहौल जो आनंद व सफाई का है पसंद नहीं आएगा। वह मौका मिलते ही कीचड़ गंदगी में जाकर लेट जाएगा, क्योंकि यह उसका स्वभाव है और जन्म से ही उसने मिला है। अब नवीन जो स्वभाव है, नया जो स्वभाव है, इस नए स्वभाव की तुलना हम भेड़ से करें तो भेड़ जो है वो गंदगी में नहीं जाएगी। यदि किसी कारण वह कीचड़ में गिर जाए या गिरा दी जाए तो वह मरते दम तक प्रयास करेगी वहां से निकलने का। जो वास्तविक विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है, वह गंदगी में नहीं रहेगा। और आगे हम देखते हैं इस बात को। यहाँ हम
ये देखते हैं कि पाप में गिरा वास्तविक विश्वासी, चाहे वो गिराया गया या गलती से गिर गया, इधर भेड़ जो कीचड़ गंदगी में गिर गई या गिराई गई, दोनों ही प्रयास करते हैं कि इस पाप रूपी कीचड़ गंदगी से निकल सके। वे प्रयत्नशील हैं क्योंकि सच्चे विश्वासी ने मोक्ष की अनुभूति महसूस की है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ सच्चे विश्वासी के लिए शैतान से लड़ने के लिए तैयार है। यदि सच्चा विश्वासी प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के सामने परखता है, उन दोषों से वास्तव में मुक्त होना चाहता है, तो जरूर प्रभु उनको उठाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे, जो सच्चा विश्वासी है वह अनुशासन का पालन करता है। अनुशासन महानता को प्रकट करता है। सूर्य ठीक समय पर उदय होता है, ठीक समय पे अस्त होता है। अनुशासन का पालन कराने के लिए अनेकों नियम बनाए जाते हैं ताकि जीवन सही तरीके से चल सके। परमेश्वर अनुशासन को पसंद करता है। अब देखिए, जिस घर में अनुशासन नहीं है वह घर बिखर जाएगा। जिस देश के नागरिक अनुशासित नहीं, वह देश कभी उन्नति नहीं करेगा। एक सच्चे विश्वासी और परमेश्वर का संबंध है। परमेश्वर चाहता है उसका और उसके लोगों का अनुशासनात्मक संबंध बना रहे। अनुशासन में आज्ञाकारिता छुपी हुई है। पिता अपने बच्चों को अनुशासन में चलाना चाहता है ताकि बच्चे आज्ञाकारी हो सके। यदि बच्चों ने परिवार में अनुशासन व आज्ञाकारिता नहीं सीखी तो वे माता पिता दुखी होते हैं। संतान के प्रति सहभागिता टूटने के कगार पर आ जाती है। इसलिए माँ बाप संतान को सुधारने के लिए उसे ताड़ना देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक सच्चे विश्वासी और परमेश्वर का संबंध है। इब्रानियों 12:6-7 पढ़ें आप। एक माँ बाप अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता तो वह उसे प्रेम नहीं करता है। कहीं ना कहीं समस्या है। हो सकता है वो बाप ये समझता हो यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इब्रानियों 12:8 भी आप देख ले। अब 2 शमूएल और उसका 11-12 अध्याय में हम थोड़ा नजर करते हैं। वहां देखते हैं, यहाँ राजा दाऊद के हम कर्म देखते हैं। वह व्यभिचार में गिरता है, दंड पाता है, उसे ताड़ना मिलती है। दाऊद ने निर्दोष उजिया को मारा। दाऊद युद्ध तलवारों के बीच जीवन जीता रहा। बैतशेबा से व्यभिचार किया, पुत्र उत्पन्न हुआ, वह मर गया। परिवार पर मुसीबत आई। दाऊद ने उजिया के विवाह को भ्रष्ट कर दिया। तब दाऊद का जो परिवार है, उसकी जो पत्नियां और बच्चे वो अनैतिकता के शिकार हो गए, व्यभिचार में, बलात्कार में फंस गए। अबसलोम ने अपने पिता दाऊद की पत्नियों से कामुकता की। दाऊद का पुत्र अबसलोम को सेनापति ने मार दिया। इन सब घटनाओं से दाऊद का जो हृदय वो चूर चूर हो गया। उसके वह परिवार पर टूटी जो विपत्तियां हैं, यह सब देखकर वो बिखर गया, वो टूट गया। उसने मालूम हो गया कि तूने जो है खून भी किए हैं, व्यभिचार भी किया है और अनैतिकता के काम भी किए हैं। 2 शमूएल 18 अध्याय 33 पद और 2 शमूएल 19 अध्याय 4 पद। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबसलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबसलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति भरता। हाय अबसलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। और 19:4 में कहता है, और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबसलोम, हाय अबसलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। इन बातों से हमने जाना कि वह हमारे कर्मों का परिणाम दुखों में देता है।
वह अपने बेटों का पाप या गलती का परिणाम गहरे दंड में नहीं बदलता है। बस अपने आप को रोज सुबह उसके सामने रखो। अपने पिता परमेश्वर के लिए विश्वासघाती ना बनो। अपने पिता परमेश्वर के लिए विश्वासघाती न बनो। विश्वासघात व्यभिचार हत्या के समान पाप है, जब हम नीति वचन 13-15 में देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गलतियों 6-7 में भी आप देख सकते हैं। परमेश्वर सच्चे विश्वासी को अविश्वासियों के समान दोषी नहीं ठहराता है। और अंत में यही बात है कि जिस प्रकार हम अपने रोजमर्रा के काम पे जाने से पहले अपने शरीर को संवारते हैं, अपने कपड़ों को सेट करते हैं, इसलिए कि हम बाहर निकल रहे हैं, कोई कमी हमारे अंदर न रह जाए, हमारे कपड़े ढीले पीले न रह जाए या अस्त व्यस्त न रह जाए। हम अपने आप को आईने के सामने तसल्ली करते हैं, क्या मैं ठीक हूँ। जब आप अपने आप को आगे पीछे से देख लेते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो आपने अपना बॉडी का प्रबंध किया है, लेकिन आपका आत्मिक पोषण, आपका आत्मिक भोजन, आपकी आत्मिक सजावट, आपकी आत्मिक सुंदरता, उसको तो आपने आईने में नहीं देखा है। यह उसको परखने की आज बात हो रही है। आप परमेश्वर के सामने अब खड़े हो जाइए, जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं, और मनन कीजिए, प्रभु जी मैं तेरे सामने हूँ, और मैं जाने से पहले प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। और जब आप ऐसा सब करेंगे तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। यहाँ भजन साहित्य 100 अध्याय 4 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो आइए आज सुबह हम अपनी जांच करें, कमी को दूर करें। परमेश्वर दयावान है, आज वह आपको खड़ा करके खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।